रहवासियों ने सड़क, नाली, पानी की मांग को लेकर की नारेबाजी। बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। भाजपा चलाएगी 13 से 23 मार्च तक बूथ विजय संकल्प अभियान। हर बूथ पर जाकर कार्यकर्ता करेंगे कार्य। उमरदौनी और कुर्थी टोला को वन सुरक्षा समिति बनाने कलेक्टर से लगाई गुहार। एक और बालाघाट नगर पालिका को केंद्र से स्टार 3 का दर्जा मिला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका का नगर के विभिन्न वार्डों पर कोई ध्यान नहीं है। शायद यही वजह है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित नगर के विभिन्न वार्डों से लगातार चुनाव बहिष्कार की आवाज़ उठ रही है। इसी बीच नगर के बैहर चौकी संविधान चौक के सुषमा लेआउट वार्ड क्रमांक 4 निवासियों ने वार्ड में जगह जगह बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है, जिन्होंने सड़क, नाली, पानी निकासी और साफ सफाई की मांग अब तक पूरी ना होने पर अपना आक्रोश जताते हुए सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। जब चुनाव होते हैं, यहाँ पार्षद से लेकर के पार्षद, अध्यक्ष, विधानसभा, लोकसभा, सारे चुनाव में जनप्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम आपकी सड़कों को पक्की में बदल देंगे और नाली निर्माण, यहाँ की जो भी समस्या है हम हल कर देंगे, आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए। और यहाँ सभी कॉलोनी वासियों ने उन पर विश्वास करके हमेशा वोट दिया है, लेकिन इस बार पूरे समस्त कॉलोनी वासियों ने एक मन बनाया है कि अब चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का हो, सबका बहिष्कार किया जाएगा। और हमने सभी ने मतलब एक राय हो करके ये निर्णय लिया है कि अब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और उन जनप्रतिनिधियों को भी ठीक करने का काम करेंगे जो वोट लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। जब तक यहाँ पर पक्की सड़क, नाली और गार्डन का काम नहीं होगा, तब तक के उनको यहाँ वार्ड में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे पानी बहुत भर जाता है, रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है, बच्चों को भी आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कॉलोनी वासियों को, हाँ, कॉलोनी वासियों को तो होगी ही ना परेशानी। तो ये क्या बैनर का टंगा है? जब तक यहाँ रोड नहीं बनेगी तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। तो सिर्फ आप लोग ही नहीं देंगे या पूरे वार्ड वाले नहीं देंगे? पूरे वार्ड वाले, वार्ड नंबर 4 जितने भी आते हैं। बालाघाट में पार्टी के बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, मीडिया प्रभारी अभय कोचर, गोपाल आडवाणी और भाजयुमो अध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे मौजूद थे। भाजपा जिला अध्यक्ष कावरे ने बताया कि 13 से 23 मार्च तक भाजपा बूथ विजय संकल्प अभियान चलाएगी। 10 दिन के इस कार्यक्रम में प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ में 2 घंटे देंगे। जिले के 1674 और पूरे संसदीय क्षेत्र के 2306 बूथों में यह अभियान एक साथ चलेगा। हमारे संगठन के माध्यम से आने वाले समय पे हमारा 10 दिन का बूथ विस्तारक अभियान के तहत प्रत्येक बूथ पर हमारा विजय संकल्प अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। 13 तारीख से लेके हमारा 23 तारीख तक के यह अभियान प्रत्येक बूथ पर चलेगा। प्रत्येक बूथ पर हमारे जो बूथ पे कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पे हमारे पदाधिकारी हैं, वो प्रत्येक बूथ पर जाएंगे और जैसे कि हम सब पहले जो विधानसभा चुनाव में हमने बूथ जीता विधानसभा जीता का हमने नारा दिया था, अभी हमारा नारा बूथ संकल्प अभियान को लेकर यह अभियान चलेगा। और इसमें अब हमारे प्रत्येक बूथ पर हमारे पन्ना पर हम काम करेंगे। हमारा ये जो बूथ संकल्प अभियान है, उस अभियान के तहत एक बूथ पे
हमारा जो एक वोटर लिस्ट है उस पर 15 पन्ने 20 पन्ने होते हैं। उस प्रत्येक पन्ना पे हम जाके काम करेंगे और जिस प्रकार से हमने विधानसभा के चुनाव में हम 51% वोट को लेकर हम निकले थे, जिसमें हम 10% अपने वोटों की वृद्धि करने का जो संकल्प हमने लिया था और लगभग हमने 8% वोट, हमने 8% हमने उस संकल्प को पूर्ण करने की ओर अग्रसर भी हुए। इस अभियान को लेकर हमारा ये 10 दिन का हमारा कार्यक्रम है। हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक दिन बूथ पे 2 घंटे कार्यक्रम करेगा और उस बूथ को जिताने का, हमारा उस संकल्प को पूरा करने का काम करेगा। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम उमरदौनी व कुर्थी टोला के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर वन सुरक्षा समिति उमरदौनी और कुर्थी टोला को बनाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि विगत कई वर्षों से ग्राम जोधी टोला व उमरदौनी के नाम से वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और दोनों ग्रामों के नाम से वन सुरक्षा समिति बनाई गई है, लेकिन हम ग्राम वासियों को वन सुरक्षा समिति से किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाता है, जिस कारण ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्राम उमरदौनी बीट है, जिससे उमरदौनी व कुर्थी टोला को वन सुरक्षा समिति बनाया जाता है, तो हमारे गांव के लोगों को समिति का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को समिति का लाभ मिल पाएगा। बनते जा रहा है, उमरदौनी कुटला में नहीं बन रहा है। उपाध्यक्ष उमरदौनी और कुटला का ही होना चाहिए और वन समिति ग्राम उमरदौनी की होना चाहिए। परेशानी यह है कि वहाँ कोई बीट रही है, कुर्सीला उमरदौनी की है, कुटला कोई बीट नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज जो वन समिति का लाभ मिलता है वो लाभ भी उमरदौनी कुटला को नहीं मिल पा रहा है। झूठ वाले को ले रहे हैं लाभ और वहाँ से गंजी बर्तन किराए से भी ला लिए तो किराया वसूल कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो अभी? तो हमारे गांव का अध्यक्ष बनना चाहिए, लाभ भी हमारे गांव उमरदौनी कुर्सी टोला मिलना चाहिए। ग्राम उमरदौनी और कुर्ती टोला के नाम पे समिति था पहले, अभी नहीं है, ये जोधी टोला के नाम पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में समिति आ जाना चाहिए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम कुर्ती टोला और उमरदौनी के नाम पे रहना चाहिए। ये जोधी टोला में रहते हैं। जन सुनवाई करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने तिरोड़ी तहसीलदार गीता राहंगडाले को निर्देश दिए हैं कि अपने द्वारा ही दिए गए का पालन कराएं। मामला तिरोड़ी तहसील के प्रकरण क्रमांक 71 का है, जिसमें आवेदक गेंदलाल ने जन सुनवाई में समस्या बताई। मामला रास्ते विवाद का है, जिसमें तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं होने के बाद अनावेदक द्वारा पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने निर्देश दिए कि आवश्यक हो तो थाने को भी पत्र से अवगत करवाकर पालन सुनिश्चित कराया जाए। जन सुनवाई के दौरान संध्या पाटनी ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में आवेदन किया। आवेदन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी श्री A.K. उपाध्याय द्वारा बताया गया कि विभाग के पास प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर होनी है। पद स्वीकृति नहीं होने से समस्या हुई है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने जन सुनवाई से शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव से ही मामले की चर्चा करते हुए आवेदनों के संबंध में निराकरण का आग्रह किया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने खनिज विभाग से अगली बैठक तक जिले में रेत भंडारण की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि अवैध रेत भंडारण मिले तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही निर्माण कार्यों से जुड़े विभाग भी ठेकेदारों से रेत भंडारण के लिए अनुमति के लिए निर्देशित करें। उनके आवेदन पर हाथों हाथ अनुमति देने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी अनुमति के पश्चात सत्यापन का कार्य करके रिपोर्ट भी देंगे। बैठक में सभी अनुभागों के राजस्व अधिकारियों से पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देशों का पालन प्रतिवेदन मांगा। सभी एसडीएम द्वारा जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया। साथ ही जांच में शेष बचे पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियों की भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 लालबर्रा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टेकाड़ी सराठी जलाशय परियोजना रेस्ट हाउस परिसर में बैठकर संबंधित अधिकारियों और किसान भाइयों के साथ नहर कैनाल निर्माण कार्य व किसान भाइयों को सिंचाई सुविधा हेतु विस्तृत चर्चा की। आज सराठी टेकाड़ी जलाशय की नहरों कैनाल का निरीक्षण कर किसान भाइयों की समस्याओं से रूबरू चर्चा कर अधिकारियों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। आज सराठी नहर के निरीक्षण पे हम लोगों का आने का अवसर मिला और हमारे आम जन और किसानों की लंबे समय से समस्या है कि यहाँ पे नहर का पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण बहुत बड़ी तादाद में हमारे किसान भाइयों की खेती सूख जाती, धान की जो फसल है वो नष्ट हो जाती पानी के अभाव में। तो लगातार जनता की ये मांग थी, हमारे किसान भाइयों की मांग थी और उसी मांग का सम्मान करते हुए आज मैं इस यहाँ के दौरे पर आई हूँ और मेरे साथ में जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी आए हुए हैं, अधीक्षण हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और सब इंजीनियर और उनका स्टाफ और संबंधित हमारे इस क्षेत्र के सम्मानीय किसान भाई, हमारे पार्टी के साथीगण। तो यहाँ पे हमने जो निरीक्षण किया उसमें ये देखने में आया कि नहरों का जो लाइनीकरण का काम हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से गुणवत्ता से काम होना था वो नहीं हुआ है। सीमेंटीकरण जो हो रहा है वो उसका स्तर सही नहीं है। कई जगह से सीमेंट उधड़ी हुई पाई गई जिसको संभालने का प्रयास किया गया है और इसमें ये अंदेशा हमारे संबंधित किसान भाइयों के द्वारा बताया जा रहा है कि अगर इस तरह से निर्माण हो रहा है तो फिर लंबे समय तक ये नहर नहीं चल पाएगी और पानी पर्याप्त तरह से जैसा मिलना चाहिए किसान भाइयों को खेतों में नहीं मिल पाएगा और बहुत जल्दी नहर दम तोड़ देगी या उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। तो संबंधित हमारे जो विभाग के अधिकारीगण हैं उनको मैंने कहा है कि इसकी गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। संबंधित जो ठेकेदार हैं उनको सही तरीके से काम करने के लिए निर्देशित किया जाए और जहाँ जहाँ जो गड़बड़ी देखी गई है, जो मजबूती से काम नहीं हुआ है, सीमेंट उधड़ रही है, कमज़ोर हालत है, वहाँ पर हमने कहा है कि आप लोगों को इसको फिर से तोड़कर नया बनाना है।